हमारी जो रूढ़ी प्रथाएं हैं वो जिंदा रहे। देव का जंगल है वो भारत का फेफड़ा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हर वर्ग के लोगों की होनी। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्राइबल पोस्ट और लोक संवेदना दस्तक का डिजिटल मीडिया। मैं हूं नंदू देवड़ा और आज हम इंदौर शहर में उपस्थित है टंटिया भील चौराहे पे। जयंती भी है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं महामानव महाविद्रोही राष्ट्रमालिक टंटिया भील की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, तो संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग हमारे पुरखों को याद करते हैं और हमारे संविधान के अधिकारों को समाज के बीच में बताते हैं। तो आज इस उपलक्ष्य में हम लोग इंदौर का जो मशहूर चौराहा है, जो क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील चौराहा है, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं और आज टंटिया भील की जयंती पर उनको नमन कर रहे हैं। हमारे बीच में जेएस के संस्थापक विक्रम अछालिया जी हैं, साथ ही जेएस के सभी कार्यकर्ता साथी और इस आदिवासियत को बचाने के लिए जो संघर्ष करे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग इसी के बाद यहाँ से पाताल पानी, जहाँ पर टंटिया भील का शहादत स्थल है, समाधि स्थल है, वहाँ पर जाएंगे और टंटिया भील को नमन करते हुए हम लोग टंटिया भील को विचारों को, संवैधानिक अधिकारों को और हमारे पुरखों की शपथ भी लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग पुरखों की शपथ लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में संविधान का और हमारे पुरखों का जो बना हुआ कानून है, जो नियम है, हमारी जो रूढ़ी प्रथाएं हैं वो जिंदा रहे और जिंदा रहते हुए आदिवासी समाज जो संघर्ष कर रहा है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को भी जिंदा रखें। आज हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हसदेव को काटा जा रहा है, उसके पेड़ों को काटा जा रहा है कोयला खदान के नाम पे। उस जंगल को बचाने के लिए सिर्फ इस देश में अगर कोई लड़ता हुआ दिखाई देता है तो वो आदिवासी समाज ही लड़ता हुआ दिखाई देता है। जब अमेजन के जंगल में आग लगती है तो पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग कहते हैं कि अमेजन जंगल को बचाया जाना चाहिए। जो अमेजन जंगल जो विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार से जो हसदेव का जंगल है वो भारत का फेफड़ा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हर वर्ग के लोगों की होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उसको बचाने के लिए सिर्फ आदिवासी समाज आगे आता है और कोई दूसरा वर्ग का व्यक्ति या समाज के लोग, संगठन के लोग आगे नहीं आते हैं। ये बहुत दुखद है। हम लोग संविधान में समानता की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं सब एक समान है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन जब जल जंगल जमीन की बात आती है, जब आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बात आती है, तब कोई उनके साथ खड़ा नजर नहीं आता है। दलित समाज, आदिवासी समाज के साथ उपेक्षाएं होती है। उसी उपेक्षा के खिलाफ ये तमाम आदिवासी समाज के लोग एकत्रित होकर इस संवैधानिक आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और आगे भी इस संवैधानिक आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आपका नाम? इंजीनियर लोकेश मुजालदा, जेएस राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। देखिए, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है और हमारे भगवान जो है टंटिया मामा, उनका जन्मोत्सव भी है। तो आज हम लोग इसलिए भी यहाँ एकत्रित हुए हैं और भी कारण, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि हमारे हसदेव जंगल है, हमारा जंगल है, हमारे जो पूर्वज है, जैसे भगवान टंटिया मामा भी है, बिरसा मुंडा है, रेंगा कुरकू है, जो हमारा तमाम पूर्वज है हमारे, उन्होंने अपना बलिदान देके हमारा जंगल बचाया, ज़मीन बचाई हमारे। आज उसी जंगलों को काटा जा रहा है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि हसदेव जंगल जो है भारत का फेफड़ा है। तो एक शरीर से अगर फेफड़े को अगर दूषित कर दिया जाए तो इंसान का जीवन खत्म हो जाता है। वैसे ही हमारा जो भारत का फेफड़ा उसको ख़त्म किया जा रहा है। दूसरा, जो हमारे बाबा साहब जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान देकर अपना पूरा जीवन लगा दिया संविधान को बनाने, को अधिकार दिया, वो पढ़ने का अधिकार दिलवाया, वोट डालने का अधिकार दिया, जीवन जीने का अधिकार दिलाया, आज ऐसे संविधान को आज ख़त्म किया जा रहा है। जो हमारे माता सावित्रीबाई फुले है, ज्योतिबा फुले है, उनके जीवन भर संघर्ष के बाद हमको स्कूल मिले, पढ़ने का अधिकार मिला। आज उन्हीं शिक्षा को, आज उन्हीं स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है और उनका निजीकरण किया जा रहा है, व्यापारीकरण किया जाता है। ऐसे हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारा अधिकार छीने जा रहे हैं। आज उसी को लेकर हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं।